अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रॉग-ए-अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने यहाँ पर टीजीटी पीजीटी जो यूपी में टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उर्दू सब्जेक्ट से मुतालिक मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निसाब के मुताबिक अहम आलोची सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 1। तो यहाँ JRF हो गया है, ये गलती से इंटरनेट फ्रॉग-ए-अदब होना चाहिए। तो इंटरनेट फ्रॉग-ए-अदब मेरा चैनल का नाम है। इस चैनल में मैं आज से मैं टीजीटी और पीजीटी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। टोटल आपके 125 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये आपका MCQ होगा, सब MCQ होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले निसाब से रूबरू करवा दूँ कि निसाब में आपका उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ है, पैदाइश और तरक्की। यानी उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ यानी उसकी पैदाइश और तरक्की, कैसे उसकी नशोनुमा हुई और कैसे तरक्की पा करके हमारे दरमियान तक पहुंची है, उसके मुतालिक कुछ नज़रियात कुछ मुहक्किकीन और कुछ माहिर लिसानियात ने अपने नज़रियात पेश किए हैं। तो उसके बाद दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान है। उसके बाद उर्दू शायरी का इर्तिका है, उर्दू असनाफ़ नज़्म नशर, नावल है, दास्तान है, अफसाना है, ड्रामा है, गज़ल है, कसीदा है, मसनवी है, नज़्म है, मरसिया है, कसीदा है, तरक्की पसंद। उसके बाद तहरीक में तरक्की पसंद तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा और इर्तिका दोनों है। उसके बाद मशहूर किताबों में बागो बहार है, फसाना अजायब है, फसाना आज़ाद है, शेरुल अज़म है, मुआजना अनीस व दब्बीर है, ये सब है। उसके बाद मशहूर शायर में और मुसन्निफ़ीन जिसमें मीर अमन दहलवी हैं, रजब अली बेग सरूर हैं, सर सैयद अहमद खान है, अबुल कलाम आज़ाद है, मौलाना मोहम्मद आज़ाद है, मोमिन खान मोमिन है। और यूपी में जो भी शायर पैदा हुए हैं जिसमें मीर तकमीर है, गालिब है, ये सब के बारे में आपको थोड़ी सी पढ़नी होगी। तो आइए, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि इस तरह के सिलेबस है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। उसके बाद ग्रामर पोर्शन भी है। ग्रामर पोर्शन में आपका तस्बीह है, उसमें इल्म बयान है, उस सब तरह का सबको आपको पढ़ना होगा। हुस्न तालील, तज़ाद, लफ़ नसर, इसके बताने यानी अशार पूछे जाएंगे। उसमें पूछा है कि इसमें कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है, ये भी आपसे है। फिर से ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन उर्दू कवायद से मुतल्लिक भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 100 नंबर के आपके एग्ज़ाम होंगे और जिसमें 25 नंबर का हिंदी यानी जनरल पेपर भी होगा, जिसमें जीके वगैरह, जीके रीजनिंग और मैथ्स वगैरह आएंगे। तो इसलिए तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, उर्दू ज़बान की पैदाइश उड़ीसा में हुई, ये नज़रिया किसने पेश किया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सोहेल बुखारी। डॉक्टर सोहेल बुखारी ने कहा कि उर्दू की पैदाइश उड़ीसा में हुई है। सवाल नंबर 2 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बाग़-ए-उर्दू, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली मतबूआ किताब है। सवाल नंबर 3 है, कृष्णचंद्र की तसनीफ़ अन्नदाता का मौजू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कहे के बंगाल। सवाल नंबर 4 है, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंद्र सभा। सवाल नंबर 5 है, शिबली नुमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हयात जावेद को। सवाल नंबर 6 है, नज़्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मसनवी।
सवाल नंबर 7 है, किस शायर ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी ने। सवाल नंबर 8 है, झेल में से किस शायर की पैदाइश आगरा में नहीं हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश जो है वह आगरे में नहीं हुई है, उनकी पैदाइश जो है वह दिल्ली में हुई है। सवाल नंबर 9 है, किसने गज़ल को एक नीमवैशी सिन्फ़े सुखन करार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कलीमुद्दीन अहमद ने। सवाल नंबर 10 है, सब रस किस ज़बान में लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दक्कनी ज़बान में लिखी गई है। सब रस जो उर्दू की पहली तमसीली दास्तान है और उर्दू की पहली नसरी दास्तान भी है, ये सब रस किस ज़बान में लिखी गई है? दक्कनी ज़बान में लिखी गई है। सवाल नंबर 11 है, हाली ने उर्दू नस्र का मुअर्रिस आला किसे करार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सर सैयद अहमद खान को। सवाल नंबर 12 है, उमराव जन अदा नावल में किस इलाके की निशानदही मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। एक और है, एक सवाल ये भी आता है कि उमराव जन अदा में किस तहज़ीब की अक्कासी मिलती है, तो वो भी लखनऊ होगा, लखनवी तहज़ीब। सवाल नंबर 13 है, जिस नज़्म में किसी की मौत का इजहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मरसिया। सवाल नंबर 14 है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बिहार से था। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? बिहार से था। सवाल नंबर 15 है, फेल नहीं की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तू मत आ, ये फेल नहीं है। फेल नहीं का मतलब इनकार। सवाल नंबर 16 है, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 7 किस्में होती हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं? 7 किस्में। किसी किसी किताब में 6 किस्में भी बताई गई है, हालांकि 7 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 17 है, ज़ेल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ताज। सवाल नंबर 18 है, ज़ेल में मुरक्कब लफ्ज़ कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आबशार जो है वो मुरक्कब लफ्ज़ है। सवाल नंबर 19 है, अहमद बाज़ार गया, इस जुमला में फ़ाइल कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अहमद। फ़ाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो काम करता है। तो अहमद बाज़ार गया, इस जुमला में फ़ाइल कौन है? अहमद है। सवाल नंबर 20 है, कसीदा का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मदह। कसीदे का सबसे अहम जुज़ू कौन सा है? मदह है। सवाल नंबर 21 है, मीरा जी और नून मीम राशिद का ताल्लुक़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से उनका ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 22 है, जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र होता है उसे क्या कहते हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शहर आशोब कहते हैं। सवाल नंबर 23 है, शुभ वतन किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, चक बस्त की का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 24 है, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 5 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 25 है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नूरुल हसन हाशमी। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? नूरुल हसन हाशमी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद मोहतरम, अपने दोस्त